तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं? टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसमें एक्शन दिखाया जाता है, वो होता है टेंस। एक्शन यानी कि कोई भी क्रिया, कोई भी काम, वो फिल्मों वाला एक्शन नहीं, ठीक है, कोई भी क्रिया, कोई भी काम, ठीक है, तो वो होता है हमारा टेंस। और जैसे कि ना, आप अगर इतना बड़ा डेफिनेशन याद, वैसे ये बड़ा नहीं है लेकिन ना मेरे को ना बचपन में याद नहीं रहा था, थर्ड फोर्थ क्लास में, तो मैंने टाइम इज़ अ टेंस लिख दिया था। मेरा वो भी सही हो गया था, लेकिन उसमें थोड़े से कम नंबर आए थे, मतलब 2 मार्क्स का था वो क्वेश्चन, तो 1.5 आए थे। अगर मैं ये लिखता तो मुझे 2 में से 2 आता। तो ये है एकदम सही डेफिनेशन। अगर टाइम इज़ अ टेंस लिख सकते हो तो वो भी लिख लेना, अगर कहीं भूल जाओ कभी तो, ठीक है। बाकी ये है हमारा सही डेफिनेशन। चलो अब हम जानते हैं टेंस के कितने टाइप होते हैं, टेंस के कितने टाइप होते हैं। टेंस के 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, यानी कि वो टेंस के 3 बच्चे थे एक तरह से माने तो, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों के 4-4 बच्चे हैं, ठीक है। ये देखो, अभी प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे हैं, वैसे ही पास्ट के भी 4 बच्चे हैं और फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला बच्चा, दूसरा बच्चा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा बच्चा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा बच्चा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं आगे कि आगे कौन सा है। आगे है हमारा पास्ट टेंस। इसमें क्या है हमारा कि पास्ट के भी 4 हैं, इसके भी क्या नाम है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो यहाँ तक जो ये है ना, ये बिल्कुल सेम ही है। उसमें भी सेम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसमें भी कंटिन्यूअस था, यहाँ भी कंटिन्यूअस है। उसमें भी परफेक्ट था, यहाँ भी परफेक्ट है। उसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस था, यहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर टेंस। इसमें भी इसके भी सेम ही नाम है, ठीक है, बस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था ना, पास्ट में भी इंडेफिनिट और प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा हो गए फ्यूचर के टाइप। ओके, अब हमको ये जानना है कि इसके स्ट्रक्चर क्या रहते हैं जिससे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कि हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये पास्ट का और ये कंटिन्यूअस का। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट के बारे में अभी, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। उसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस दिखता कैसा है। तो देखो इंग्लिश में कैसा दिखता है, पहले हम ये देखते हैं, फिर हम हिंदी में देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो हमारा सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो हमारा जो सिंपल जो रहता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। जब सिंगुलर होगा तो एस का यूज़ होगा, जब प्लूरल होगा तो एस का यूज़ नहीं होगा। ये क्या है, क्यों है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी फ़िलहाल बस समझते जाओ, गो थ्रू होते जाओ, आगे दिमाग अपने आप खुल जाएगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डू डज के पास ही एस आ गया है। यानी कि जब हमारा सिंगुलर नाउन होगा तब हम डज का यूज़ करेंगे, जब हमारा प्लूरल होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे। ओके, फिर देखो हमारे इंटरोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो उठ के पहले आ जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंस कहते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। और फिर हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में? इंटरोगेटिव नेगेटिव में होगा हमारा डू डज पहले, बस एक नॉट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो कैसे इसके सेंटेंस रहते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, किसके साथ एस और ई एस लगेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने वहाँ पे मोटा मोटी बता दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब क्या थे? डू और डज, ठीक है। और वर्ब में एस ई एस कब लगाना है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पर्सन के साथ आपका जो आई है उसके साथ डू लगेगा, ठीक है, आई डू लगेगा। लेकिन आपको लगे भैया अभी तो आपने बताया था कि डज लगेगा सिंगुलर के साथ, लेकिन देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, उसके साथ ओनली डज लगेगा, बाकी सब के साथ डू लगेगा, ठीक है। ही सी इट के साथ
हमारा दे के साथ भी डू लगे डज लगेगा सॉरी, और आई वी यू के साथ डू लगेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही मतलब ही सी इट के साथ ही हमारा वर्ब की फॉर्म में एस ई एस लगेगा। अब ये क्या है, अब देखो समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ राम गोज़ टू मार्केट, तो राम गोज़ जी ओ ई एस गोज़ आया, ठीक है, राम गोज़ टू मार्केट। तो राम सिंगुलर एक इंसान है ना, तो उसके साथ ई एस लगाया मैंने वर्ब में, ठीक है, तो ये सही है। राम गो टू मार्केट गलत है। ओके ओके, समझ गए। अब देखो मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि राम डज नॉट गो टू मार्केट, डज नॉट गो टू मार्केट, तो डज में ई एस है तो सही है, राम डू नॉट नहीं होगा, राम डज नॉट होगा। ओके, अब आगे और आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, आगे आपका भी और क्लियर होता रहेगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो देखो मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ होगा, सॉरी यहाँ मैंने मैं खेलता है लिख दिया। तो ना ता है, ती है, ते है, जहाँ भी आएगा वो हमारा इंडेफिनिट टेंस होगा प्रेजेंट का। हिंदी में ता है, ती है, ते हैं होंगे। और देखो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा, देखो आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। तुम खेलते हो, यू प्ले, वह खेलता है, ही प्लेज, एस ई एस का था ना तो एस लगेगा यहाँ पे। ई एस कहाँ पे लगता है, जिसके एंड में सी एच हो, जैसे कि बेंच, तो उसमें बेंचेज होता है, बेंचेज में क्या होता है, ई एस होता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, बेंचेज में क्या होगा तुम्हारा, ई एस, ठीक है। तो जिसके अंत में ना सी एच होगा, एस एच होगा और एक्स होगा, तो ये कुछ दो चार ही हैं जिसमें ई एस लगता है, बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ना उसमें सब में एस ही लगता है, ठीक है। जैसे कि प्ले में ना सी एच आता है, ना एस एच आता है, ना एक्स आता है, तो इसमें प्ले में ओनली प्ले। जैसे कि ब्रांच मैंने बोला या बेंच बोला तो सी एच आ रहा है तो इसके साथ ई एस लगेगा। और जैसे कि एस एच वाला सोच लो, कोई भी वर्ड जिसके एंड में एस एच होगा उसमें फिर हमारा जिसके एंड में एक्स भी होगा, जैसे कि बॉक्स तो बॉक्सेज, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। जिसके भी एंड में एक्स होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा हो गया एक और एग्जांपल, जैसे कि सेक्स, तो उसमें सेक्सेस, ठीक है, ऐसे। और देखो जैसे ही प्लेज है मैंने लिखा, फिर सी प्लेज, सिंगुलर है, एस ई एस लगाना है, सी प्लेज इन द पार्क, वह पार्क में खेलती है। जिसके हिंदी में कैसे पहचानोगे, जिसके भी एंड में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ये सब आ गया, वो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी सेंटेंस है। और फिर इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है हमारे इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आई और सीधा वर्ब, आई प्ले। सब्जेक्ट और वर्ब जब तक किसी सेंटेंस में नहीं है तब तक वो सेंटेंस नहीं है। तो ये रहा सब्जेक्ट आई, प्ले हमारा वर्ब, ठीक है। बिल्कुल मैंने डीपली समझाने की कोशिश करी है, आई होप अभी तक सब समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और देखो सी प्ले इन द पार्क, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, वह पार्क में खेलती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट वर्ब, सी सब्जेक्ट है हमारा, प्लेज हमारा वर्ब है। प्लेज क्यों, प्ले क्यों नहीं, क्योंकि सिंगुलर है सी और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। और प्ले इन द पार्क, ओके, प्लेज इन द पार्क, इन द पार्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट, हाँ हमारा फिर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। देखो मैं खेलता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ भी फिर से गलती लिख दिया, थोड़ा सा खेलता है लिख दिया, ओके, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं खेलता है, मैं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, ही सी इट दे के साथ डज लगेगा, ठीक है। तुम खेलते हो, इतना ऐसे दिमाग में इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, इसको याद रख सकते हो, ओके, और उसके हिसाब से फिर कर सकते हो। फिर देखो हमारा यहाँ पे क्या है, मैं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक। तुम खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, आप देखो डज किसके साथ आएगा, ही सी आया ना, वह खेलता है, ही डज नॉट प्ले। यहाँ पे हेल्पिंग, यहाँ पे डू और क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमें निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया है, ठीक है। और हम कहोगे सिंपल में तो नहीं लगाया था, वहाँ पे हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ये हमारा रूल है, ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल कहता है, ठीक है। फिर वह आया, वह खेलती है, सी डज़ नॉट प्ले, ओके।
फिर हमारा इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव, क्या मैं खेलता हूँ, तो इसमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या होता था रूल के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब बस खाली उठ के पहले आ जाता है, बाकी सब वही रहता है। यानी कि इसका क्या था, आई रीड था, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें चाहिए, इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, तो आई के साथ डू आता है, तो क्या होगा, आई रीड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर आई सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है वरना गलत हो जाएगा। फिर क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं का क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, डू, ही सी इट होता तो लगता है डज, तो आई आया ना तो डू लगेगा, तो यानी कि डू पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले, तो डू आई रीड बुक, क्वेश्चन मार्क, सही है। हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो कितनी गलती कर दी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा सब में, ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगता है, ओके, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता है। पीडीएफ बनाते वक्त पता नहीं कभी कभार दिमाग कहाँ चला जाता है, ठीक है, अभी यहाँ पे एक दो गलतियाँ दिख रही है, ओके, तो ऐसे होता है। तो ही सी के साथ डज आता है, तो क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है, डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क, ख़त्म। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे, ये भी सिंपल है, बस खाली नोट लगा देना है बीच में, रूल तो पता ही है सबको, मैंने बता ही दिया है। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, डू यू नॉट गोइंग टू स्कूल, यू के साथ डू लगता है, डू पहले, यू नॉट, यू के बाद, यू हमारे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। रूल में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है नॉट। दिखाता हूँ आपको, रूल दिखा देता हूँ एक बार। इंट्रोगेटिव देखो, डू डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ओके, यहाँ पे रूल है, ओके, रूल मिल गया आपको। अब आप समझ गए हो, बहुत पसीने भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा हो गया, डू यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हम खेलने नहीं जा रहे हैं, डू वी नॉट प्लेइंग इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, सबके साथ क्वेश्चन मार्क, जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि, ठीक है, ये आई होप समझ गए होगे, इसी बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अब देखो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ना, इसमें जो क्या होता है ना वो बीच में आता है, तब आपको आपके दिमाग में अभी तक आ रहा होगा, भैया ये क्या का मतलब तो व्हाट होता है, आप डू क्या बता रहे हो, ठीक है, अभी तक आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों है। देखो, मैं क्या खेलता हूँ, या फिर आपका क्या नाम है, तो अब कहते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो जब भी क्या बीच में आए, ठीक है, तो हम व्हाट पहले लगाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वैसे पुट कर देंगे, ठीक है, बस एक व्हाट पहले लगा देंगे, डबल इंट्रोगेटिव इसी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अगर मान चलो ऐसे लिखते, क्या मैं खेलता हूँ, अरे यूँ को आई, अरे एक मिनट, एक गलती है दोस्त, ये देखो यू जो है ना यहाँ पे आई होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डू आई रीड, क्या मैं क्या खेलता हूँ, अरे प्ले यार, व्हाट डू आई प्ले, ओके, व्हाट डू आई प्ले और क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो क्या लिखते आप, क्या मैं खेलता हूँ ये होता, तो आप क्या लिखते, डू आई प्ले, ठीक है, लेकिन ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो क्या है, व्हाट डू आई प्ले, ठीक है, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, डू यू प्ले लिखते, डबल इंट्रोगेटिव है, व्हाट आएगा, क्या का मतलब व्हाट होता है, क्यों का वाई होता है, वे कहाँ का वेयर होता है, ठीक है, ये सब याद रखना रूल, ठीक है। वह आया, वह के साथ क्या लगेगा, ही है, ही के साथ क्या लगता है, डू या फिर डज लगता है, डबल इंट्रोगेटिव, व्हाट डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क, डबल इंट्रोगेटिव, क्या इसका नाम है, डबल इंट्रोगेटिव, ओके। तो बस ये इतना आसान था, ओके। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म, कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका भी रूल बहुत सिंपल है, बहुत इसमें, लेकिन देखो सिंपल में भी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, उसमें नहीं था इंडेफिनिट में, ठीक है। देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट बीच में लगा दिया हमारा, इज आर एम के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, ओके। इंट्रोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम लगता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। वी यू दे के साथ आर, ही सी इट के साथ इज़, ओके। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें जो अगर पहचानना हो कि हिंदी सेंटेंस में कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, तो इसमें रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये सब आएगा, रहा है, रहे हैं और रहे हो, ये सब आएगा एंड में, ठीक है।
उसमें क्या था, तातीते, ठीक है। मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं घूमता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रहा है, तुम पार्क जा रहे हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू पार्क, यू के साथ क्या लगेगा, आर, देख लो। आई के साथ एम, वी यू, दे के साथ आर, ही सी, इट के साथ इज़, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तुम पार्क जा रहे हो, यू आर गोइंग टू पार्क, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वह किताब लिख रहे हैं, ही इज़ राइटिंग बुक, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, इस क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट बुक, ठीक है। तुम लोग स्कूल का काम कर रहे हो, यू आर डूइंग स्कूल वर्क, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, बस आपको नॉट लगा देना है बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं पार्क खेलने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग इन द पार्क। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग बुक। हेल्पिंग वर्ब के बाद देख लो, एक मिनट, गड़बड़ हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद देख लो, स्लाइड भाग रहे हैं, ठीक है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद देख लो, आर जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट। एम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट। एम जो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। अब सेंटेंस तो मुझे पता है कि तुम बना लोगे, इतने इंटेलिजेंट हो तुम, ठीक है। चलो फिर हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद पूरा सेंटेंस रख दो। यानी कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, सिंगल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्या, एम आई गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल होता है ना, एम पहले लग दे क्योंकि क्या आया है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एम पहले आया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर मैंने हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं लगाया, भुलक्कड़ दिमाग है मेरा, लगता है, ठीक है। चलो, आर यू डूइंग स्कूल वर्क, क्वेश्चन मार्क, ओके। चलो मूव ऑन करते हैं। फिर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले पता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, ठीक है। जबकि नॉर्मल जो नेगेटिव होता था उसमें क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। लेकिन इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। तो वही, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम पार्क नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू पार्क। आर वी नॉट गोइंग टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ओके। चलो अब आ गया हमारा फिर से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होते कि क्या तुम करते हो, तो क्या होता, आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है तो व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट क्या का मतलब व्हाट होता है, बता दिया था मैंने। क्यों का होता है वाई, वेयर का होता है कहाँ, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। क्या जब भी बीच में आएगा व्हाट पहले आएगा, क्या पहले आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, नहीं वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ तक डन होगा आई होप, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना है, भूलना नहीं है, ठीक है, भुलक्कड़ नहीं बनना, ओके। अब आया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें हैज़ हैव लगता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूस में इज़ आर एम, और इंडेफिनिट में सिंपल वाले में नहीं है, बाकी इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू डज़, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है नेगेटिव में तो वहाँ पे डू डज़ आता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा सिंपल में है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, आता है सबको, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बस यही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई यू वी दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज़। यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर रखा है, स्क्रीन पर ध्यान दो, ठीक है। आई यू वी दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज़, ठीक है। देखो अब सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें क्या होता है ना, देखो कंटिन्यूस में कोई भी काम चल रहा होता है, इसीलिए रहा है, रही है, ये सब होता है। इंडेफिनिट में समय का कोई स्थिति का पता नहीं होता, इसीलिए तातीते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, काम समाप्त हुआ है अभी अभी, मैं स्कूल जा चुका हूँ, ठीक है। आई हैव, आई के साथ हैव, देखो यहाँ पे रूल मैंने लिखा था ना, यू आई यू वी दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज़, ओके।
मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। ही हैज़, वह के साथ हैज़। तो देखो मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का गॉन हो गया, फर्स्ट फॉर्म गो होता है, और फिफ्थ और आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, गोइंग, ठीक है, गो गॉन गोइंग, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये 3 फॉर्म यूज़ होता है, और एक सेकंड फॉर्म भी होता है टेंस में। तो ना देखो पहले 5 फॉर्म होते थे वर्ब की, अब लेकिन 4 फॉर्म होते हैं, 3 तो नॉर्मल जो फॉर्म होते हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक आईएनजी फॉर्म। ओके, तो ये अभी हमारा इतना है, हैज़ हैव लगेगा, ठीक है। अब देखो आप सेंटेंस आप अपने मर्ज़ी से भी बना सकते हो, ठीक है, कोई इतना हार्ड नहीं है। स्क्रीन पे सारा दे रखा है, आप देख सकते हो। वह के साथ, ही के साथ मैंने बताया हैज़ लगेगा, ही सी इट के साथ हैज़, वी के साथ फिर हमारा हम स्कूल का काम कर चुके हैं, वी हैव डन स्कूल वर्क, तुम लोग किताब पढ़ चुके हैं, यू हैव रीडन बुक, राम किताब लिख चुका है, राम हैज़ रिटन बुक। फिर वैसा ही हमारा निगेटिव है, बस आपको हैज़ हैव के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। चलो इंट्रोगेटिव में हैव क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ला देना है, उसके बाद हमारा सेंटेंस पूरा रख देना है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर देखना है टेंस के हिसाब से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म जो भी है, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देख लो हमारा WH फैमिली वाला भी थोड़ा सा इसमें देख लो। देखो लड़का कहाँ भाग गया है, ठीक है, वेयर हैज़ द बॉय गॉन, क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो इसलिए गो का गॉन हो गया। वेयर हमारा क्यों आया है, क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हमारा वेयर आया है। अगर यहाँ पे नॉर्मल होता तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, तो हैज़ हैव ही पहले आता, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव होता है तो WH फैमिली भी आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आती है, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, चलो अब देखो फाइनल ये हमारा प्रेजेंट का एंड हो जाएगा यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है कि बस ये भी सिंपल है, बस इसके साथ हैज़ हैव के साथ बीन लगा दो, क्योंकि इसमें जो टेंस जो होता है ना काम, वो ना 80% डन है, 20% चल रहा है, ठीक है। तो बस आपको हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 80% काम डन हो चुका है और 20% काम चल रहा है, यानी कि काम अभी 100% समाप्त नहीं हुई है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, तो मैं सुबह से टीवी देख भी रहा हूँ और अभी भी देख ही रहा हूँ, तो 80% जो मैंने डन कर दिया कि मैंने सुबह से टीवी देख लिया और अभी भी देख रहा हूँ, तो इस टाइप के होता है कुछ, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव में ट्विस्ट है, सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद बीन से पहले नॉट आ जाएगा, फिर हमारा बीन, फिर ठीक है। इंट्रोगेटिव में फिर हमारा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आईएनजी सॉरी लिखना मैं भूल गया, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज़ करना, आई वी यू दे के साथ हैव, उसी की तरह जिस जो मैंने उसमें बताया, ही सी इट के साथ हैज़, बीन तो दोनों के साथ ही आएगा। ओके, चलो अब इसके कुछ सेंटेंस आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो क्या है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस जहाँ पर टाइम डेफिनेटली बता दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर टाइम डेफिनेट है सिंस, ठीक है, डेफिनेट टाइम के लिए करेक्ट टाइम बताइए। जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से खेल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन से 2 घंटे से खेल रहा हूँ, इनडेफिनिट टाइम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। आई हैव प्लेइंग से फॉर मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। फॉर, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि तुम 2 बजे से टीवी देख रहे हो, तो यहाँ पे टाइम देखो पूरा डेफिनेट बताया कि तो ये 2 बजे से टीवी देख रहा है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ी रिजॉल्व, हाँ, तो यहाँ पे जो टाइम है ना वो बिल्कुल डेफिनेट है कि 2 बजे से वो टीवी देख रहा है। यू हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 2 o'clock। अब देखो वह 2 घंटों से कपड़े धो रहा है। ही हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours, ठीक है। कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, ठीक है, इसीलिए फॉर आएगा। जहाँ पे इनडेफिनिट टाइम वहाँ पे फॉर, जहाँ पे डेफिनिट टाइम वहाँ पे सिंस, ठीक है। टाइम ऑफ रेफरेंस का यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं। हैज़ हैव बीन
सॉरी आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दिया, पीपीटी बनाते टाइम सब्जेक्ट हैज़ के साथ के बाद नॉट आता है ना। तो यहाँ पे होगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ का क्या होगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे हो, यू हैव नॉट बीन। ठीक है, ये थोड़ा सा ना आगे पीछे कर देना, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। नॉट आगे जाएगा और बीन पीछे जाएगा। ठीक है, नॉट पहले आता है फिर बीन आता है, नॉट पहले आता है फिर बीन आता है। ही हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर, यहाँ पे डेफिनेट टाइम नहीं है इसीलिए फॉर, यहाँ पे डेफिनेट टाइम था सुबह से इसीलिए सिंस, 2 बजे से डेफिनेट टाइम की, वो 2 बजे से टीवी देख रहा है, डेफिनेट टाइम बता दिया है। ठीक है, तो इसीलिए सिंस 2 o'clock। ओके, 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स और 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock। ओके, मॉर्निंग का भी हमारा सिंस आएगा, शाम से तो सिंस आएगा क्योंकि डेफिनेट टाइम है, और रात के लिए भी सिंस आएगा 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, फॉर 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सिंस आएगा, 2 घंटों से 3 घंटों से 4 घंटे से 5 घंटे से फॉर आएगा। ओके, चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में वही हैज़ हैव जो है हमारा पहले आ जाएगा, वही हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा बीन, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, फिर हमारा टाइम ऑफ रेफरेंस या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, क्या तुम 2 बजे से टीवी देख रहे हो, हैव यू बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 घंटों से टाइम इनडेफिनिट है, ही हैज़ बीन वॉचिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। फिर हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस हाँ देखो यहाँ पे मैंने नॉट बीन सही लगाया। ठीक है, सॉरी उस स्लाइड में गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, बीन से पहले नॉट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ठीक है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट या फिर कह लो टाइम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, और हमारा फिर डबल इंट्रोगेटिव का आपको पता ही है। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव ये रहा, इसमें 2 इंट्रोगेटिव आते हैं, बस क्या है कहीं पे क्या कहाँ क्यों अगर बीच में आ जाए तो वही वट लगा देना है पहले, या फिर क्यों आया है तो वाई लगा देना है। अगर शुरुआत में है तो सिंगल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, क्या मैं दुकान पे 2 घंटों से बैठा हूँ तो वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है। क्या मैं दुकान पर क्या 2 घंटों से बैठा हूँ तो यह हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव आता है। ओके, आई होप ये समझ गए होगे आप। इतना अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको और समझा दूंगा अच्छे से। आज की इस वीडियो कितना ही वीडियो, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।